मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट की ओर से बड़ा झटका मिला है। दरअसल ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दी थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने कानून की एक सीढ़ी को जंप करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में इस मामले को रखने की सलाह दी थी। जब मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि उन्हें राहत प्रदान की जाएगी, मगर आज जब सुनवाई की तारीख आई तो उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली, बल्कि हाई कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट के एक मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए ईडी को समन जारी करने की अनुमति भी दी। अब सवाल ये है कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन की याचिका क्यों खारिज कर दी गई। तो बता दें कि जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ वाली अदालत ने याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि ईडी के जिस समन के खिलाफ सीएम ने रिट याचिका दायर की है उसका समय कब का खत्म हो चुका है, इसलिए अब ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इससे पहले 11 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट से कहा था कि सीएम के खिलाफ जमीन घोटाला मामले में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं है और ना ही ईडी ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है। बावजूद उसके उन्हें समन भेजा गया है, जो कि गलत है। वहीं ईडी की ओर से पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि उन्हें आरोपी या गवाह किस रूप में समन दिया गया है। आज जब सुनवाई हो रही थी तब भी कपिल सिब्बल ने यह दलील पेश की, मगर हाई कोर्ट ने यह याचिका ही खारिज कर दी। आपको बता दें, जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 5 बार समन किया है, मगर मुख्यमंत्री ने सारे समन को ठुकरा दिया। एक बार भी इस मामले में ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए। इस मामले में सबसे पहले उन्हें 8 अगस्त को समन करके 14 अगस्त की तारीख दी गई थी, मगर मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हुए। इसके साथ ही उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि समन को वापस ले लिया जाए, वरना वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे। मगर ईडी ने फिर से सीएम को दूसरा समन 19 अगस्त को ही भेज दिया और उन्हें 24 अगस्त की तारीख दी। वहीं सीएम ने दूसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका के तहत उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी ठहराते हुए कहा कि जब उनकी सारी संपत्तियों का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में है, फिर भी उन्हें समन पर समन भेजा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र भी करार दिया, मगर ईडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ईडी ने फिर से तीसरा समन 1 सितंबर को ही जारी कर दिया और 9 सितंबर की तारीख दी, मगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर भी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। इसके साथ ही उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक ठहरने का आग्रह किया। 18 सितंबर को केस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी तरह की राहत प्रदान नहीं की। इससे ठीक एक दिन पहले ईडी ने 17 सितंबर को चौथा समन भी जारी कर दिया और 24 सितंबर की तारीख दी, मगर सीएम ने इसी समय हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। 24 सितंबर को सीएम जब ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए, तब ईडी ने 26 सितंबर को 5वां समन भेजकर उन्हें 4 अक्टूबर की तारीख दी, मगर हेमंत सोरेन फिर भी हाजिर नहीं हुए। इसके बाद हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई की तारीख सामने आई। 13 अक्टूबर यानी कि आज इस याचिका पर सुनवाई हुई, जहां हाई कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या मुख्यमंत्री को मजबूरन ईडी के समक्ष हाजिर होना पड़ेगा या फिर वह एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। क्या ईडी उन्हें फिर से समन करेगी? और अगर इस बार ईडी के समन को सीएम ठुकरा देते हैं तो आगे चलकर ईडी क्या कदम उठाएगी? ये तमाम सवालों के जवाब आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तब तक आप बने रहे हमारे लोकतंत्र 19 के साथ।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।